इंसान किसी का फैंस या फॉलोअर कैसे बनता है? उनके विचार अच्छे लगते हैं या उनके द्वारा किया गया कार्य, वो आपको अच्छा लगता है तो आप उनका फैन बन जाते हैं। तो इसी तरह किसी किसी को अशोक सम्राट अच्छे लगते हैं और किसी किसी को बुरे। बुरे इसलिए लगते हैं ताकि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाइयों को मार कर डाल दिए आगम कुआं में, इसलिए उन्हें लोग बुरा मानते हैं। चाहे उसका कारण कुछ भी हो, लोग पूरी बात जानते हो या ना जानते हो, लेकिन उनके बारे में थोड़ी सी जानते हैं और उनसे घृणा करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई जो लोग जान जाते हैं कि उन्होंने धर्म के लिए, अच्छाई के लिए, अपने देश के लिए बुरे लोगों से बचाया, वो लोग फैन बन जाते हैं या फॉलोअर बन जाते हैं। इसी तरह कभी कभी गोडसे और गांधी जी दोनों दुश्मन थे, दोनों हिंदू थे, दोनों मानते थे, आस्थापूर्ण दोनों का विश्वास था। इसी तरह एक भगत सिंह और दूसरा मैं। भगत सिंह आस्तिक नहीं है, लेकिन हम एक बहुत बड़ा आस्तिक हैं जो बिना भगवान के हम अपना आप को बहुत कमज़ोर या कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी हम भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि उनके जो विचार हैं, उनका जो बलिदान है, उन्हें गलत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने निस्वार्थ देश के लिए जान दिए, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। गांधी जी से भी ज़्यादा भगत सिंह ने न कि अपने स्वार्थ के लिए हिंसा किया था, उन्होंने देश के लिए हिंसा किया। और वो हिंसा नहीं कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने अच्छाई के लिए किया, धर्म के लिए किया। धर्म ज़्यादा ज़रूरी है। हिंसा अहिंसा क्या होता है? महाभारत भी हुआ था तो उसमें भी हिंसा है। तो हिंसा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है धर्म, इसमें उनकी कोई बुराई नहीं है। और गांधी जी अहिंसा करते करते 1942 में करो या मरो, उन्होंने भी हिंसा किया या नहीं, लेकिन उन्होंने भी आवाज़ उठाया, लड़ा और करो या मरो, मरने के लिए सच किया। भगत सिंह उन्होंने बचपन से ही इतना सोचते थे, उन्होंने हमेशा देश के बारे में ही सोचा, बच्चा से लेकर जवानी तक। और उन्होंने अपना शादी तक नहीं किए। गांधी जी से थोड़ा बहुत नफरत इसलिए करता हूँ ताकि उन्होंने भगत सिंह को नहीं सम्मान दिया, उतना नहीं महत्वपूर्ण माने। और लेकिन गांधी जी चाहे कितना भी महान हो, मैं उन्हें ज़्यादा गलत नहीं बोल सकते हैं, नहीं वो थे उतना गलत। लेकिन भगत सिंह का बलिदान और प्रेम को मेरा सत प्रणाम। आप किसी का तभी फैन बनिए, फॉलोअर बनिए जब उनके बारे में पूरी जानकारी हो। अशोक सम्राट को बुरा बोल देना आसान है, लेकिन उनके विचारों को समझना, उनको समझने के लिए थोड़ा गहन विचार करना पड़ेगा। कोई इंसान उनमें बुराइयां होती है, लेकिन हमें उनसे केवल अच्छाइयाँ सीखनी चाहिए, बुराइयां नहीं। और किसी का अंधभक्त मत बन जाइए कि उनके दो बात अच्छे लगने लगे और अंधभक्त की तरह वो अच्छे है, वो भगवान है, उसके लिए कुछ भी चिल्लाने लगना, किसी को बारे में पूरा बोलने लगना। पहले पूरी बातें जान लेनी चाहिए। किसी को इतना भी नफरत मत करिए, उनके बुराइयों से नफरत करिए। जय श्री कृष्ण।